हेलो बच्चों, माई सेल्फ मनसाराम यादव, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमाव सूफी से। आज हम 11th फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर देखेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके पहले वीडियो में हमने जो है फिजिकल वर्ड के बारे में बात करी थी, क्लास 11th फिजिकल वर्ड। आज हमारा चैप्टर सेकेंड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर सेकेंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लास 11th सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हमारी बात हुई थी आपसे फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के एप्लीकेशन क्या हैं, फिजिक्स का स्कोप क्या है और फिजिक्स और न्यू टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। ये हमने अपने पहले वीडियो में देखा है, इसके बारे में हमने बात करी है फिजिकल वर्ड में। ये सेकंड वीडियो लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में यूनिट को देखने के पहले यूनिट क्या होती है, इसको डिफाइन करने के पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, जिसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। तो जैसे कोई म्यूजिशियन हो, साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, तो इन सब लोगों ने अपने सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए इनके सब्जेक्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी से ये अपने सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। म्यूजिशियन अपने सब्जेक्ट को और डॉक्टर अपने, मेडिकल वाले अपने सब्जेक्ट को, और जो फिजिक्स है, जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में जो भी टर्मिनोलॉजी है वो यूज होती है, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके द्वारा फिजिक्स के नियमों को प्रदर्शित किया जाता है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित किया जाता है, जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रदर्शित किया जाता है तथा जिनको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मापा जा सकता है। तो ऐसी राशियां जिनके द्वारा हम भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित करते हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से माप सकते हो, उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are used to express physical law in physics and which can be measured directly or indirectly। जैसे जिनको हम माप सकते हैं। जैसे देखो, मैंने कहा कि लेंथ ऑफ बोर्ड ले लो, लेंथ ऑफ बोर्ड। इस बोर्ड की जो लंबाई है उसको मापा जा सकता है, उसको नापा जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं, जैसे मैंने केवल कह दिया एलिफेंट, क्या कहा? एलिफेंट, मैंने एलिफेंट कह दिया, तो एलिफेंट को हम क्या करें? एलिफेंट की काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने एलिफेंट हैं वहां पे।
लेकिन एलिफेंट को मापा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन लेंथ ऑफ बोर्ड, बोर्ड की लेंथ को नाप सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं रोड, मैंने क्या बोल दिया, रोड। सड़क, सड़क क्या, सड़क क्या, सड़क क्या गिन सकते हो। लेकिन अगर इसी में मैं बोल दूं लेंथ ऑफ रोड, क्या बोल दूं, लेंथ ऑफ रोड, तो जैसे मैंने लेंथ की बात करी, इसका मतलब रोड की लंबाई की बात हो गई, और रोड की लंबाई को हम नाप सकते हैं। तो लेंथ ऑफ रोड, अगर लेंथ ऑफ रोड की बात करोगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल रोड की बात करें तो रोड बोले तो सड़क, सड़क की क्या, कोई नहीं, उसको नाप, उसको अगर आप नापने की बात करोगे, सड़क की लंबाई की बात करोगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर केवल आप सड़क बोलते हो तो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एलिफेंट की बात करो तो अगर एलिफेंट मास ऑफ, मैं अगर बात करूं मास ऑफ एलिफेंट, मास ऑफ एलिफेंट मतलब हाथी का द्रव्यमान अगर कहा जाए, हाथी का द्रव्यमान अगर कहा जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर केवल हाथी कहा जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हाथी को नापा नहीं जा सकता है। जिसको नापा जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, जिसको गिना जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाथी, सड़क, रोड, इंसान, लव, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिक्स नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिनको मापा जाए, मेजर किया जा सके, नापा जा सके, वही फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एज लाइक लेंथ, मास, लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, समय, समय भी नापा जा सकता है, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आर 2 टाइप्स, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली भौतिक राशि को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी को बोलते हैं डेराइव्ड, क्या बोलेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल बोले तो मूल भौतिक राशियां, और डेराइव्ड बोले तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इसको बोलते हैं मूल भौतिक राशियां, क्या बोलेंगे, मूल भौतिक राशियां, और इसको बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो देखो मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करती हो, उनको हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों के द्वारा बनाया जाता है, उनको हम व्युत्पन्न बोलते हैं या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। डेराइव्ड का मतलब युवा जो किसी और से डेराइव की गई हो, जो किसी और से बनाई गई हो। तो मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं, जो किसी पे डिपेंड ना हो। जैसे मैंने कहा लेंथ, लेंथ बोले तो दूरी, दूरी किसी पे डिपेंड नहीं है। आप जितना चलोगे, जितना ट्रेवल करोगे, केवल उतनी दूरी होगी। मैंने कहा टाइम, टाइम भी किसी पे डिपेंड नहीं है। तो लेंथ, टाइम, मैंने कहा मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जितना द्रव्यमान है, मास है, उतना ही रहेगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, मूल भौतिक राशियां, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं, ये सारी इंडिपेंडेंट होती हैं। तो फिजिक्स में देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां हैं। इनको अभी हम देखते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, derived physical quantities are those physical quantities which derived by fundamental physical quantity। ऐसी भौतिक राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों से बनाया जाता है, उनको व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो चाल, मैंने बोल दिया चाल, स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होती है, दूरी, डिस्टेंस बाय टाइम,
दूरी बटा समय। तो देखो लल्ला ध्यान से, चाल बोला मैंने, स्पीड, स्पीड डिपेंड करेगी किस पे? दूरी पे और समय पे, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है स्पीड, इसलिए ये एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि डिपेंड है। ऐसे ही दूसरी की हम बात करें तो एक्सीलरेशन, क्या होता है? एक्सीलरेशन, जिसे हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण भी जो है वेलोसिटी पे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से दिखाते हैं, वेलोसिटी पे और टाइम पे डिपेंड होता है। ऐसे हम बात करें फोर्स, बल, किसकी बात करी हमने? फोर्स की। बल, बल होता है F इक्वल टू एम ए, फोर्स F इक्वल टू एम ए, ये फोर्स मेरा डिपेंड होता है मास पे, एक्सीलरेशन पे, इसलिए एक ऐसा है डेराइव्ड है, व्युत्पन्न किया गया है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ओके, तो हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, सेकेंड वन इज डेराइव्ड। फंडामेंटल कौन सी होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उनको हम फंडामेंटल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, मूल बोलते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से बनाई जाती हैं उनको हम व्युत्पन्न बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल हमने देखा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए, जैसा कि अभी हमने बात किया कि फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे ही हमने जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटी की बात करी थी तो उसमें एक डिफिनीशन में एक वर्ड आया था जिसको नापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके। तो नापोगे किसी चीज़ को, जब नापोगे तो उसके लिए मेरे पास कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई एक मानक होना चाहिए। जैसे मैं लेंथ की बात करूं तो यहाँ से यहाँ की बात करूं कि ये कितनी लेंथ का है, तो मैं इसको कहूँ 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर। मैं इसको क्या कहूँगा? ये लेंथ 4 मार्कर के इक्वल है। मैं क्या कहूँगा? 4 मार्कर के इक्वल है। ऐसा कह सकता हूँ कि ये 4 मार्कर है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो इस मार्कर के 4 बार के बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई बताना है, इसकी लेंथ जो हम इस मार्कर से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो नाप रहे हैं, तो नाप कर उसको किसी स्टैंडर्ड से तुलना कर रहे हैं, उसको किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो नया वर्ड जो मेरे चैप्टर का नाम है, जो अपने चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो हम देखते हैं यूनिट्स। क्या देखते हैं? यूनिट्स। मात्रक क्या होता है? यूनिट। यूनिट को बोलते हैं मात्रक। तो हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले ली, उस फिजिकल क्वांटिटीज को किसी स्टैंडर्ड से, किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से या किसी भी मानक से, किसी दिए हुए रेफरेंस मानक से हम उसको क्या करें? कंपेयर करें, उसी को बोलते हैं मात्रक। किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को दिए गए मानक से, किसी भौतिक राशि को दिए गए मानक से तुलना करने को मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू अ गिवन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। ओके, तो अब देखो, जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों का अपना अपना अलग अलग परसेप्शन होता है। कोई अपने हिसाब से एक्सप्रेस करता है, कोई अपने हिसाब से एक्सप्रेस करता है। जैसे हम बात करें तो इसको यूनिट बोलते हैं। तो अपने इस फिजिक्स में 3 टाइप्स की यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट के जो प्रकार हैं ऐसे बोल सकते हो, अपने यहाँ 3 टाइप्स के हैं। जैसे फर्स्ट वन इज है
CGS, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा होता है FPS और तीसरा है MKS। CGS का मतलब हुआ कि जब फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ की बात की जाए, जैसे मैं लेंथ की बात करूंगा तो CGS में C रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटीमीटर, और G रिप्रेजेंट करता है ग्राम, और S रिप्रेजेंट करता है सेकेंड। मतलब अगर हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हों, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है, लंबाई जो है, उसका कंपैरिजन अगर हम सेंटीमीटर के साथ करें तो वो होता है सेंटीमीटर, और अगर मास की कंपैरिजन हम ग्राम में करें और सेकंड को, टाइम को सेकंड में, तो ये होता है CGS। ये इसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट या मात्रक पद्धति, एक मात्रक पद्धति है। FPS इसमें दूरी को फुट में और मास को पाउंड्स में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है, उसको बोलते हैं FPS। ये एक दूसरी मात्रक पद्धति है। तीसरी मात्रक पद्धति में लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में अगर हम मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं MKS मात्रक पद्धति या सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होती हैं, किसी के यहाँ CGS यूज होती है, किसी के यहाँ FPS यूज होती है, किसी के यहाँ MKS यूज होती है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग यूज होती हैं। तो हमें अगर कभी इंटरनेशनल लेवल पे फिजिक्स की बात करनी हो तो दूसरे देश के बंदे जो हैं वो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बात करेंगे, हम लोग दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करेंगे, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जितने भी फिजिसिस्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, उनकी एक मीटिंग हुई है पेरिस के जिनेवा शहर में। वहाँ पे उस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये एक फैसला हुआ, लोगों के बीच जितने भी साइंटिस्ट लोग थे उनके बीच एक फैसला हुआ और ये बात तय हुई कि हाँ, आज के बाद जो है हम लोग मीटर के लिए एक ही यूनिट यूज करेंगे, टाइम के लिए एक ही यूनिट, मास के लिए एक यूनिट, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज की जाएगी, जो मात्रक प्रयोग किया जाएगा, वो हर एक देश जो यहाँ पे बात की जाएगी वही यूज करेगा, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SI यूनिट, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। सिस्टम, पद्धति, यूनिट, मात्रक, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SI यूनिट बोलते हैं। तो सारे देशों की मीटिंग हुई तो उसमें ये बोला गया कि जो मीटर होती है, जो लेंथ होती है, लेंथ का मात्रक या लेंथ की यूनिट जो भी होगी वो सारे देश मिलकर एक ही मानेंगे। तो जो वहाँ पे जो डिसाइड हुआ वो क्या डिसाइड हुआ कि वहाँ पर एक प्लेटिनम इरिडियम जो है कि एक रॉड रखी थी और उस रॉड पे जो है कुछ दूरी पे दो मार्क लगे थे, उन दोनों मार्कों के बीच की जो दूरी थी उसको 1 मीटर माना गया। तब से SI यूनिट जो है, मीटर एक लेंथ जो डिफाइन कर दिया गया कि इतनी डिस्टेंस को 1 मीटर कहा जाएगा और सारे कंट्रीज के लोग 1 मीटर तब से लेंथ को मापते हैं। ओके, और दूसरा क्या है, फिर किलोग्राम की बात हुई तो उसका जो मास है, उस रॉड का जो मास था उसको 1 किलोग्राम के बराबर माना गया। बोला गया इसका जितना ये वजन है इतने वजन को आज से हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। तब से जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हुई, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको नापने के लिए, इनका मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों के पास यूनिट आई और उस यूनिट को हम पढ़ेंगे SI यूनिट में। यूनिट्स तो अपने पास 3 हो सकती हैं, CGS, FPS और MKS, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिट की। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के SI यूनिट्स हम देखेंगे। जो 7 मूल राशियाँ हैं, उन मूल राशियों को उनके मात्रकों के साथ हम यहाँ एक टेबल में देखेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल
क्वांटिटी और उसके एसआई यूनिट। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति मूल भौतिक राशियां। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, तो 7 को हम लिखते हैं और उनके मात्रक लिखते हैं। मात्रक के साथ जो है उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिंबल भी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, सिंबल। ओके, आओ पहली जो है फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो क्या होता है, लेंथ। लेंथ बोले तो दूरी। दूरी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, और इसके लिए हम यूज करते हैं एम। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास बोले तो द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तीसरा है टाइम। टाइम बोले तो समय, और समय को हम लिखते हैं, समय का जो मात्रक है वो है सेकंड, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज होती है सेक। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर, और एम्पियर को हम शॉर्ट फॉर्म में एएमपी लिख सकते हैं या ए केवल लिखते हैं। ओके, पांचवी फिजिकल क्वांटिटी जो मेरी होती है उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में। किस में मेजर करते हैं, मोल में। इसके लिए मोल ही लिखते हैं, कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में अपना कुछ लिख लो, मोल। ठीक है। 6 फिजिकल क्वांटिटी जो मेरी होती है वो होती है टेम्परेचर, तापमान। ओह सॉरी, इसकी हिंदी नहीं लिखा। विद्युत धारा, ये होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजर करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म भी मोल है। टेम्परेचर, ताप। ताप की जो होती है वो होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन, और केल्विन के लिए हम क्या यूज करते हैं, के। और लास्ट वन है हमारी फिजिकल क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, और लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो होती है कैंडिला। क्या होती है, कैंडिला, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीडी से लिखते हैं। ओके, तो ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये उनके एसआई मात्रक, यूनिट, और ये सिंबल। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, हाँ, तो अभी हमने देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट। ओके, अब हम बात करेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, तो हम धीरे धीरे फिजिक्स के जो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ते जाएंगे, और उनके मात्रक भी है, उनके यूनिट्स भी हमें जो है आगे धीरे धीरे मिलते जाएंगे। एक दो हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड जो है एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, चाल। स्पीड को क्या लिखते हैं, चाल, और ये होती है डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय। अब देखो ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, डेराइव्ड। इसके जो मात्रक हैं, इसके जो यूनिट हैं वो भी डेराइव्ड होंगे। दूरी के लिए यूज हम करते हैं मीटर, और टाइम के लिए यूज करते हैं सेकंड। तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट, इसका मात्रक चाल का मीटर पर सेकंड। जैसे देखो त्वरण, एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन, त्वरण, तो इसका होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो v का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, अभी मैंने निकाला है, और टाइम का हो जाता है सेकेंड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भौतिक राशि, ये फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड है। वेलोसिटी डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड होगी, और यहाँ से इसके मात्रक जो है डेराइव्ड होंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हम कितनों की यहाँ बात करें तो धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे डेराइव्ड आती जाएंगे, हम उनके बात करते चलेंगे। हाँ, तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ हमें फंडामेंटल और डेराइव्ड पढ़ने को मिला। इन दोनों के साथ, फंडामेंटल और डेराइव्ड के अलावा
दो और फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम पूरक भौतिक राशियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां इनके नाम से जैसे कि स्पष्ट है, पूरक, जो पूर्ति करने के लिए आती हैं। देखो, मूल से और व्युत्पन्न से हमारा काम बना नहीं, हमारा काम चला नहीं, तो हमारे काम को पूरा करने के लिए, हमारे काम की पूर्ति के लिए दो और फिजिकल क्वांटिटीज आई हैं जिनको हम पढ़ेंगे पूरक भौतिक राशियों में। उन भौतिक राशियां देखेंगे होती क्या हैं और उनके मात्रक देखते हैं होते हैं क्या, और देखते हैं। पहला होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। पहला होता है एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एंगल को हम बोलेंगे कोण और दूसरा होगा हमारा घन कोण। देखो, कोण और घन कोण, देखो ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे हम ड्राइव करें, जैसे मेरे पास एक आर्क हो, ये क्या है? एक आर्क है, एक चाप है, और ये जो आर्क कहीं ना कहीं सेंटर से रख के तो ऐसे किया गया होगा। अगर मैं इस आर्क को सेंटर से जहाँ से रख के किया गया होगा उसको मिला दें तो देखो यहाँ पे आर्क के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं, ये जो आर्क सेंटर पे सबस्टेंड करती है उसी को बोलते हैं कोण। ये है एंगल या कोण। तो ये थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई, इसकी जो ये रेडियस है वो मान लेते हैं ए, तो आर्क बाई रेडियस। अगर आर को हम एल बोल दें तो मेरा क्या होगा? एल बाई ए, एल बाई ए। अगर यहां पे हम डिफाइन करें, आर्क की भी यूनिट मीटर होती है और रेडियस की भी यूनिट मीटर होती है, तो यहां से ये तो मर जाएगा और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन फिजिक्स में इसकी यूनिट डिफाइन की गई है। एंगल की जो यूनिट है वो होती है रेडियन। इसकी जो यूनिट डिफाइन है वो है रेडियन। क्या बोलते हैं? एंगल की यूनिट रेडियन। ओके, अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे मेरे पास एक स्फीयर हो, एक गेंद हो, गेंद की जगह पे आप एक इमेजिन करो तरबूज है मेरे पास। क्या है? तरबूज। और तरबूज वाला जब हम किसी दुकान पे तरबूज लेने जाते हैं तो वो बढ़िया काट के एक लाल सा जो है पीस काट के निकालता है। जैसे ये देखो, ये उसने पीस काट के निकाल दिया है। तो जो पीस काट के वो निकाल देता है, तो तरबूज के बीच में जो सेंटर पे जो खाली स्पेस होता है, जो वहां पे एंगल बनता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। छोटा सा एंगल बना है तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये है अपना सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। ये जब काट के निकाला जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया। और जब इसकी जो लेंथ होगी तो ये कुछ ना कुछ लेंथ रखेगा, रेडियस जिसको हम बोल सकते हैं ए। तो यहाँ से जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है सरफेस एरिया बाई रेडियस। सरफेस एरिया की यूनिट की अगर बात करो तो एरिया है मीटर स्क्वायर होगा, और रेडियस की क्या होगी? रेडियस की भी तो ये यहाँ से केवल क्या आएगा? मीटर। लेकिन ये इस तरह से इसकी रेडियस, इसकी जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है वो डिफाइन नहीं है। इसकी यूनिट जो है फिजिक्स में डिफाइन है वो है स्टेरेडियन। क्या डिफाइन है? स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ओके, तो ये हमारी जो है दो पूरक भौतिक राशियां हैं और उनके जो है पूरक मात्रक हैं। तो आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ भौतिक राशि का। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी और उनके यूनिट्स देखे, उनके मात्रक देखेंगे। हमारा जैसा कि चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। हम बात करेंगे अब मापन की, मेजरमेंट की। नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं मेजरमेंट की। चलिए हम बात करते हैं मेजरमेंट की। मापन, नाम से स्पष्ट है, मापना। मापन मतलब मापना। क्या है? जैसे मैंने कहा कि ये मान लो और ये मान लो, ये दो पॉइंट हैं ए और बी। मैंने कहा ये 50 सेंटीमीटर है। क्या है? 50 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर क्या होगा? एक ऐसे मान लो, मैंने कह दिया ये 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। ये पॉइंट क्या है? 1 मीटर। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ, ये 1 मीटर के
बराबर है। चाहे मैं कहूँ 1 मीटर है, चाहे मैं ये कह दूँ 1 मीटर के बराबर है। जैसे मैंने कहा ये बॉल है कोई, ये सॉलिड बॉल है, बहुत भरी हुई है, और मैंने कहा ये 1 kg है। क्या है? 1 kg। मैंने कहा 1 kg, इसका मतलब ये 1 किलोग्राम के बराबर है। ठीक, मैंने कह दिया ये बड़ी है उससे, इसको मैंने कहा ये 3 kg की है। ये कितना है? ये 3 किलोग्राम का है। तो देखो क्या है कि मैं इसकी जो है यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे ये 3 kg है, यहाँ पे ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। इसको आप लिख सकते हो 0.5 मीटर, और इसको आप लिख सकते हो 1 मीटर। ओके, तो मैंने कहा कि ये यूनिट है, ये यूनिट है, और ये यूनिट है, मात्रक है, ये मात्रक है, और ये जो उसके पास है इसको क्या बोलोगे? ये तो भैया नंबर है ना, ये एक नंबर है, ये भी नंबर है, ये तो यूनिट है और ये भी यूनिट है, और यूनिट के साथ क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। यूनिट के साथ क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक को, ये यूनिट है मात्रक, किसी भौतिक राशि के, ये भौतिक राशि है, कोई बॉल थी, बॉल का मास या द्रव्यमान पूछा, तो द्रव्यमान भौतिक राशि का मात्रक किलोग्राम। तो किलोग्राम को आंकिक न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपैरिजन को 1 kg, 2 kg, 3 kg के बराबर, यही तो बोलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट या मापन। किसी भौतिक राशि के मात्रक को उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से, उसके आंकिक मान से तुलना करने को मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को उसके मात्रक से तुलना करने को, उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कंपेयर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू टू इट्स यूनिट इट्स कॉल्ड मेजरमेंट। कंपेरिजन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 3 kg है, तो 3 क्या है? इसको हम बोल सकते हैं आंकिक मान। क्या बोलेंगे? आंकिक मान। और ये क्या है मेरा? ये है मात्रक। आंकिक मान को हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है ये? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये मात्रक बोले तो ये यूनिट है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैंने कहा लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ मार्कर बोल दो, लेंथ ऑफ मार्कर मान लिया मैंने, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसके पास क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है? यूनिट। तो सिंपली वी कैन से दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव 2 things, one is numerical value and another is unit। किसी भी भौतिक राशि के पास 2 चीजें होंगी, एक तो आंकिक मान, दूसरा मात्रक। तो आंकिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं m से, और मात्रक को यूनिट से लिखते हैं, यूनिट को लिख सकते हैं u। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है? जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है क्वांटिटी, तो उसके पास होगा n और होगा u। n बोले तो आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, u बोले तो मात्रक या यूनिट। ओके, ठीक है। तो इस आंकिक मान में और इस मात्रक में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, हम ये देखेंगे। आओ देखते हैं, ठीक है, चलने दो। जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा कि मान लो आपके कॉलेज की, आपके घर से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस मैंने कहा डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। क्या है? 1 किलोमीटर। अब इसी डिस्टेंस को कहाँ से है? घर से है स्कूल,
घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है, इसी किलोमीटर को मैं अगर लिखूं तो मीटर में, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। और अगर इसी को मैं लिखूं सेंटी, देखो डिस्टेंस तो वही है ना बाबू, लेकिन उसके मात्रक देखो, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, और इसी को मैंने लिखा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या हो गया, देखो भाई डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, फिजिकल क्वांटिटी जितनी घर की स्कूल की डिस्टेंस है उतनी है, लेकिन यहाँ पे देखो जो किलोमीटर है, किलोमीटर जो है दूरी नापने का बड़ा मात्रक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं u जो है वो मेरा क्या है, बड़ा है। जब मात्रक बड़ा था तो जो आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या है, बहुत ही छोटा है। अब मात्रक को मैंने थोड़ा सा बड़ा और छोटा किया, जैसे थोड़ा सा छोटा किया, मात्रक को मैंने छोटा किया, लेकिन इसको छोड़ ही दो। यहाँ पे देखो मात्रक जो है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बोले तो छोटा मात्रक होता है, दूरी नापने बहुत छोटी यूनिट होती है, तो इस यूनिट क्या है, छोटी यूनिट है। तो आंकिक मान देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो है 1 लाख के करीब है, 1 लाख के करीब, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या है, ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं जब भी यूनिट जो है मेरी ज़्यादा होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो है वो रिलेशन है। अगर मात्रक बड़ा तो आंकिक मान छोटा, मात्रक छोटा तो आंकिक मान बहुत ज़्यादा बड़ा। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान है उसके मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटा भी दें तो एक कांस्टेंट आता है के बाई यू। के क्या है, कांस्टेंट। यहां पे 1 मानो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, एन यू इक्वल टू के, ये मेरा एक रिलेशन आया किसका, भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि है किसी एक मात्रक पद्धति में, किसी एक सिस्टम में उसका मात्रक u1 है तथा जो उसका आंकिक मान है वो n1 है, तो यहां से मिलेगा हमें n1 u1 इक्वल टू के। इक्वेशन फर्स्ट, अगर उसी भौतिक राशि को दूसरे मात्रक पद्धति में नापा जाए तो हमारा मात्रक क्या होगा, u2, उस टाइम पे आंकिक मान लो है n2, तो यहां से क्या बनेगा n2 इंटू u2 इक्वल टू के। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड, n1 u1 इक्वल टू के, n2 u2 इक्वल टू के, दोनों मात्रक पद्धति एक सी हैं। देखो दोनों के बराबर हैं, तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये मेरे पास एक रिलेशन मिला। इस रिलेशन से हम किसी मात्रक पद्धति को, एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे मान लो कोई वैल्यू मुझे दी जाएगी मीटर में, तो मीटर में जो दी गई होगी तो उसका आंकिक मान होगा और उसका मात्रक होगा, और हमसे पूछेगा इसको सेंटीमीटर में बदलो, तो मात्रक मुझे पता चल जाएगा सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ पे सेंटीमीटर रख देंगे और n2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी हेल्प से एक मात्रक पद्धति को हम दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। ये कन्वर्जन के लिए यूज होगा। तो ये रहा टॉपिक हमारा क्या, मेजरमेंट का, मापन का। अब क्या है कि हम जब मापेंगे तो मापने में जो हमसे क्या होगी, एरर हो सकता है। किसी चीज को नापोगे तो नापने में कोई ना कोई एरर होगा। एरर होने से आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आएगा तो उसका हमारे कैलकुलेशन में अगर कोई और कैलकुलेशन करना तो उस पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो अब हम आगे अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें होगा, हम बात करेंगे एरर एनालिसिस के बारे में, प्रतिशत त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे, त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। और त्रुटि के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का है जिसको हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो या अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे सार्थक अंक और एरर के बारे में। ओके, थैंक यू।